हाउस ऑफ द ड्रैगन देखने से पहले उसका इतिहास जान लीजिए। गेम ऑफ थ्रोन्स देखा हो या नहीं, ये पढ़कर सब कहानी जान जाएंगे। गौर से देख ले इन चेहरों को, ये दिखते रहेंगे सीरीज में। ड्रैगन का भी चेहरा देख लीजिएगा। गेम ऑफ थ्रोन्स टेलीविजन इतिहास की सबसे बड़ी फैंटेसी सीरीज, संभवतः सबसे बड़ी सीरीज। इतनी बड़ी कि भीड़ में कहीं चिल्ला दे वालार मोराघुलिस तो शर्तिया पलट के जवाब आ जाएगा, वालार डोहेरिस। अब इसी यूनिवर्स का एक नया शो मार्केट में आ गया है, नाम है हाउस ऑफ द ड्रैगन। तो क्या ये नई सीरीज देखने के लिए पुराने 8 सीजन्स देखने पड़ेंगे? अब हाल में सारा अली खान और जाह्नवी कपूर ने ऐड तो बनाया कि हाउस ऑफ द ड्रैगन देखने के लिए गेम ऑफ थ्रोन्स देखना जरूरी नहीं, लेकिन मामला इतना सिंपल है नहीं। कुछ बुनियादी बातें जान लेंगे तो इस भव्य यूनिवर्स में बहुत स्मूदली दाखिल हो जाएंगे, और वो बातें हम आपको बता देंगे। चिल, आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी हो या न देखी हो, ये पढ़ने के बाद आपको इस दुनिया का कुलतिया पांचा पता चल जाएगा। है क्या है खेल। अमेरिका में एक जबर लिखकार हुए जॉर्ज आर मार्टिन। उन्होंने एक किताब या किताब की सीरीज नहीं, एक पैरेलल दुनिया ही लिख दी। वहाँ की अपनी भाषा है, अपने तौर तरीके, अपनी हुकूमत, अपने संघर्ष, अपनी महत्वाकांक्षाएं। सबके संदर्भ आपको हमारी दुनिया में मिल जाएंगे, लेकिन वो एक अलग दुनिया है जिसमें हम नहीं हैं। एक मिथकीय दुनिया। मार्टिन ने 21 किताबें लिखी, कुछ एक दूसरे से जुड़ी हुई, कुछ बिल्कुल अलग। किताबें बिकी, लोगों ने पसंद की, तो किसी ने सोचा कि चलो इस पर पिक्चर बनाई जाए। फिर मार्टिन की नॉवेल सीरीज पर एक सीरीज बनी, नाम पड़ा गेम ऑफ थ्रोन्स। ये नाम भी मार्टिन की नॉवेल सीरीज की पहली किताब के नाम पर ही पड़ा, तो सीरीज भी बहुत हिट हुई। एक समय लोग गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए मरने मारने को तैयार थे। अगर आखिरी के सीजन्स में मेकर्स ने हेविली निराश न किया होता, तो हमारे साथी अनुभव की लिखी बात सही हो जाती कि अगर एलियंस भी इस सीरीज को देख और समझ पाते, तो वो भी इसके मुरीद हो जाते। उनकी दुनिया हो हमारी खेल कुर्सी का ही है। ये कहानी है एक तख्त के बारे में, जिसे कहा गया आयरन थ्रोन। वेस्टेरोस के पहले राजा एगोन प्रथम ने जितनों को हराया, उनकी तलवारों से ये तख्त बनवाया। खेला इसी तख्त का है, और इसे हासिल करने के लिए किए हुए हर काम या कांड का, और कांड भी हाई लेवल। पहले ये जान लेते हैं कि ये भसड़ शुरू कब और कहां से हुई, कहां से आए ड्रैगन्स। तो भैया, वैसे तो थ्रोन्स यूनिवर्स की कहानी शुरू होती है 8000 साल पहले, जब व्हाइट वॉकर्स का जन्म हुआ था। लेकिन हमें उतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है। हमारी कहानी शुरू होगी वलेरिया से। वलेरिया क्या बला है? वलेरिया एक जगह है, देश है, राज्य है, जिला है, ब्लॉक है, ये क्लियर नहीं है, लेकिन जगह है। हमारी दुनिया की तरह ही इस दुनिया में ओशन और कॉन्टिनेंट्स हैं। जैसे वेस्टेरोस एक बड़ा कॉन्टिनेंट है, वेस्टेरोस के ईस्ट में उससे भी एक बड़ा कॉन्टिनेंट है, एसोस। उसके दक्षिणी हिस्से में पड़ता है वलेरिया, एक विशालकाय साम्राज्य जिसने बहुत समय तक आधी से ज्यादा दुनिया पर राज किया। भयानक जादू नगरी जहां ड्रैगन लॉर्ड्स रहते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि वहां ड्रैगन घोड़े जैसा है, सभी के पास है। इन्हीं ड्रैगन लॉर्ड्स में एक परिवार है टारगेरियंस का। वलेरिया में सब राजजी खुशी चल रहा था, शासन, कारोबार, विवाद, गुलामी, ऐसा ही होता है राजजी खुशी। फिर आया डूम ऑफ वलेरिया, यानी वलेरिया का अभिशाप। कोई पुरानी भविष्यवाणी थी जिसके मुताबिक एक दिन वलेरिया को तहस नहस हो जाना था, खाक में मिल जाना था। हुआ भी यही। गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी के घटने से करीब 400 पहले एक दिन यकायक वलेरिया का हर पहाड़ फट गया।
जमीन बीच से चिर गई और शहर के शहर अंदर चले गए। बादलों से आग बरसी और बरसा काला खून। समृद्ध सभ्रांत वलेरिया, चमकता दमकता वलेरिया, एकदम से खाक में मिल गया। कुछ ही समय में सारे ड्रैगन्स, सारा सोना, सारी इमारतें, सारा साम्राज्य जल गया। इस प्रलय का कोई साफ कारण किताब में नहीं मिलता। कहीं कहीं ये बात है कि ड्रैगन लॉर्ड्स ने वलेरिया के जादू को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और इसीलिए प्रलय आया। खैर, कारण जो भी हो, उस वक्त से अभी की कहानी तक वलेरिया एक शापित जगह है। सड़ी हुई इमारतें और आसपास धुएं से भरा हुआ समुद्र। कोई नहीं बचा सिवाय एक के। त्रिवेदी नहीं, टारगेरियंस। गेम ऑफ थ्रोन्स के एक एपिसोड में वलेरिया है सीजन एपिसोड। दरअसल टारगेरियन परिवार के एक बुजुर्ग ने ये त्रासदी देख ली थी अपने सपने में, तो उनने लगाया दिमाग और डूम ऑफ वलेरिया से कुछ साल पहले टारगेरियन परिवार एसोस से उड़कर वेस्टरोस आ गया अपने ड्रैगन्स के साथ। रेनेरा, डेमोन और डेनेरियस के पूर्वज। आने वालों में 3 मुख्य लोग थे, एगोन टारगेरियन, रेनिस टारगेरियन और विसेन्या टारगेरियन। रेनिस और विसेन्या एगोन की बहनें भी थीं और पत्नियां भी। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग या एलियन लग सकता है, लेकिन टारगेरियंस ऐसा करते थे। उनका मानना था कि वो ड्रैगन्स के वंशज हैं और अगर वो अपने परिवार में ही शादी करेंगे तो उनका खून प्योर रहेगा। इसे किसी भी समाज के कायदे के हिसाब से सही नहीं माना जाता था। हमारी दुनिया में तो बिल्कुल ही नहीं, उनकी दुनिया में भी ये नॉर्मल नहीं था। पूरे एसोस में कुछ ही परिवार थे जो ऐसा करते थे। इसे इंसेस्ट भी कहा जाता है। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है तो जेमी और सर्सी लैनिस्टर का रिश्ता यही था। अब आते हैं शो के सबसे चिलिंग पार्ट पर। ड्रैगन्स। एगोन, विसेन्या और रेनिस अपने 3 ड्रैगन्स के साथ वेस्टरोस आए थे। बलेरियन, वेगार और मेरेक्सिस। इस सीरीज में हमें केवल वेगार दिखेगी। हाँ, दिखेगा नहीं, दिखेगी। शो की कहानी से कुछ साल पहले ही बलेरियन गुजर गया और मेरेक्सिस उससे भी पहले। पूरे यूनिवर्स का सबसे बड़ा ड्रैगन था बलेरियन। काले रंग का खूंखार जीव, इतना बड़ा कि उसकी परछाई भर से जनपद के जनपद ढक जाते थे। बलेरियन को द ब्लैक ड्रेड भी कहते थे। इसके बाद आती है वेगार, बलेरियन के बाद दूसरी सबसे बड़ी ड्रैगन और शो में दिखने वाली सबसे बड़ी और उम्रदराज ड्रैगन। शो में इसकी पीठ पर कौन होगा ये बताना स्पॉइलर हो जाएगा, तो नहीं बताएंगे। फिर आती है रेनिस की ड्रैगन मेरेक्सिस, लगभग वेगार जितनी ही बड़ी। एगोन के कॉन्क्वेस्ट के दौरान उसकी मौत हो गई। अब कॉन्क्वेस्ट की बात आ ही गई है तो कर लेते हैं। बलेरियन, वेगार और करेक्सिस एगोन का कॉन्क्वेस्ट। जैसे दुनिया में समय को ईसा मसीह से पहले और ईसा मसीह के बाद में बांटा गया है, वेस्टेरोस के समय को भी एगोन से पहले और एगोन के बाद में आसानी से बांटा जा सकता है। बात यह है कि एगोन के आने से पहले वेस्टेरोस कुल 7 राज्यों में बंटा हुआ था। 7 मौका ढूंढकर एक दूसरे से लड़ते रहते थे। बर्फीले नॉर्थ पर हाउस स्टॉक का राज था। पहाड़ी इलाके वेल पर हाउस एरिन का। नदियों और जजीरों के राज्य पर हॉर्नहॉल के हाउस होरे का शासन था। किंगडम ऑफ द रॉक पर कास्टली रॉक के लेनिस्टर्स का शासन था। स्टॉर्मलैंड्स का इलाका हाउस ड्यूरेंडन और रीच राज्य हाइगोडेन गार्डनर्स चलाते थे। और दक्षिणी रेतीले राज्य डॉन के शीर्ष पर बैठते थे मार्टेल्स। किसी के पास सेना बड़ी थी, कुछ अमीर थे, आपस में लड़ते रहते थे। वही पुराने मुद्दे, पॉलिटिक्स और सरहद की लड़ाई, लेकिन किसी की भी एक छत्र हुकूमत नहीं थी। फिर आया एगोन अपने ड्रैगन्स के साथ। किताबों के मुताबिक वेस्टेरोस ने कभी ड्रैगन्स नहीं देखे थे तो कोई तैयारी नहीं थी। एगोन को भी इस बात का भान था कि बादल है, एडवांटेज लिया जा सकता है।
सो वो बैठा अपने ड्रैगन बलेरियन पर और एक के बाद एक राज्य फतह कर लिए। किताबों में एगोन की फतह की कहानियां बहुत फैंसी तरीके से लिखी गई हैं, लेकिन सारी जीतों का असल में एक ही कारण था, ड्रैगन्स। सामने वाली पार्टी को या तो टारगेरियन परिवार के ड्रैगन्स के सामने झुकना पड़ता था, या वो ड्रैगन फायर में झुलसाकर मार दिए जाते। टोरेन स्टॉक ने घुटने टेक दिए तो उसका नाम ही पड़ गया, द किंग हु नेल्ड। और मर्न गार्डनर और हॉरेन होर जैसे राजा नहीं झुके तो उनका पूरा वंश ही खत्म कर दिया गया। ड्रैगन्स के सामने कोई भी हथियार काम नहीं आता, न घोड़े, न तलवार, न नेवी, न दीवार। एगोन की फतह की कहानियों में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। मसलन हॉरेन हॉल को पिघलाना, लास्ट स्टॉर्म, डॉनिश युद्ध, फील्ड ऑफ फायर वगैरह वगैरह। लेकिन हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। एगोन के पहले और बाद का वेसेट्रोस। तो ऐसे एगोन बन गया एगोन द कॉन्क्वरर, फतहमंद एगोन, राजाओं का राजा। अपनी एक राजधानी बना ली और कठपुतली राजाओं को अपने बैनर तले वार्डेन बना दिया। तभी उसने अपनी जीत की निशानी के तौर पर आयरन थ्रोन भी बनवाया, परास्त किए हुए राजाओं की तलवारों से। इसमें एक बात और बता देते हैं, एगोन टारगेरियन ने सारे राज्यों को अपने अधीन कर लिया, सिवाय एक के। फिर से त्रिवेदी नहीं, डॉन। दक्षिणी राज्य रेत और रेगिस्तान से भरा हुआ। अपने भूगोल और गुरिल्ला टैक्टिक्स के जरिए सालों तक डॉन एगोन के सामने नहीं झुका। और तो और, डॉन वो पहला और इकलौता राज्य था जिसके पास ड्रैगन्स का जवाब था। एक वजनदार भाला, जिसे वो कहते थे स्कॉर्पियन बोल्ट। टारगेरियंस के एक हमले के दौरान डॉन के सिपाहियों ने मेरेक्सिस पर ये बोल्ट दागा और वो सीधा मेरेक्सिस की आंख पर लगा। मेरेक्सिस एक झटके के साथ जमींदोज हो गई। उसकी पीठ पर बैठी थी रानी रेनिस, वो भी मर गई। एगोन की सिस्टर वाइफ और एक ड्रैगन मर गए। इसके बाद भी कई पारियों में हमले किए गए, लेकिन एगोन के जीते जी डॉन टारगेरियंस के कब्जे में नहीं। अब बात करते हैं एगोन के बाद की। एगोन की मृत्यु किताबों के हिसाब से में हो गई। उसके कुल 2 बेटे थे, रेनिस के साथ एक बेटा एनिस, और विसेनिया से एक बेटा मैगो टारगेरियन। एगोन के बाद एनिस को राजा बनाया गया। एनिस बहुत कमजोर और इनडिसाइसिव किस्म का राजा था। हालांकि उसकी पत्नी एलिसा वलेरियन एक तेज तर्रार महिला थी। एनिस और एलिसा के 5 बच्चे थे, रायना, एगोन द्वितीय, विसेरियस, जहेरिस और एलिसिन। 35 की उम्र में ही एनिस का इंतकाल हो जाता है। कायदे से तो एनिस के बड़े बेटे एगोन द्वितीय को तख्त मिलना चाहिए था, लेकिन एनिस के भाई मैगो की नज़र तख्त पर बहुत समय से थी। वो शातिर था और ताकतवर भी, सो उसने अपनी ताजपोशी कर ली। एगोन 2 अपने चिचा के सामने कुछ नहीं कर पाया और इसीलिए उसे टाइटल दिया गया, एगोन द अनक्राउन्ड। गद्दी मैगो के पास थी। वो टारगेरियन इतिहास का सबसे क्रूर राजा माना जाता है। उसका नाम ही था मैगो द क्रूएल। और अक्सर ताकतवर और क्रूर लोग इनसिक्योर होते हैं। इसी इनसिक्योरिटी में उसने अपने भतीजों एगोन और विसेरियस की हत्या करवा दी। भयानक क्रूएल्टी के साथ अपना राज चलाया। 6 शादियां की, लेकिन कोई बच्चा नहीं हुआ, और कुछ सालों बाद संदिग्ध हालत में उसकी मौत हो गई। वो एक सुबह आयरन थ्रोन पर ही मरा पड़ा मिला। किताबों में मेगोर की मृत्यु को एक अनसुलझे रहस्य के रूप में ही लिखा गया है। कुछ थियरीज कहती हैं कि उसने आत्महत्या कर ली, कुछ ने कहा कि या तो उसकी पत्नी एलिनोर ने उसे मार दिया या उसके किसी अंगरक्षक ने। ये किसी को नहीं पता है। जॉर्ज आर मार्टिन को भी नहीं। टारगेरियन परिवार को समझना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन हार नहीं माननी है दोस्तों। मैगो की मौत के बाद तख्त की असल हकदार रायना थी, एनिस टारगेरियन की सबसे बड़ी औलाद। लेकिन दस्तूर भी कोई चीज है। औरत तख्त पर कैसे बैठे? तो वेस्टेरोस वासियों ने रायना की जगह उसके छोटे भाई जहेरिस को अपना राजा बनाया।
जहेरेस अच्छा राजा भी साबित हुआ। उसके काल में हाउस टारगेरियन ने भरपूर तरक्की की। माहौल भी पुरसुकून था। जहेरेस ने अपनी छोटी बहन एलिसेन से शादी कर ली। उनके कुल 13 बच्चे हुए, जिसमें से हमारी कहानी के लिए 3 इम्पोर्टेंट हैं, एमोन, बेलोन और एलिसा। एलिसा से याद आया, आप पुरानी वाली एलिसा को भूल तो नहीं गए? याद करिए, वो तेज तर्रार महिला जिससे एनिस टारगेरियन की शादी हुई थी। एनिस की मौत के बाद एलिसा ने रॉजर बराथियन से शादी कर ली। इन दोनों के 2 बच्चे हुए, बोरमुंड बराथियन और जोसलिन बराथियन। आगे चलकर इसी जोसलिन बराथियन की शादी जहेरेस और एलिसेन के बड़े बेटे एमोन के साथ होती है। रिश्ते में तो जोसलिन एमोन की सौतेली मौसी लगती है, लेकिन ये हाउस टारगेरियन है। कोई भी किसी से भी शादी कर लेता है। मार्टिन ने इतनी लिबर्टी टारगेरियंस को दे रखी है। इधर एमोन अपनी सौतेली मौसी से शादी करता है, तो छोटे भाई बेलोन ने अपनी बहन एलिसा से शादी कर ली। अब इससे पहले कि आप रिश्तों के इस जंजाल में उलझ जाएं, हम आपको खुशखबरी देना चाहते हैं। बधाई हो, आप करंट टाइमलाइन तक पहुंच चुके हैं। यानी अब जिनकी बातें होंगी, वो आपको हाउस ऑफ द ड्रैगन में दिख जाएंगे। तो एमोन और जोसलिन को एक बिटिया हुई, रेनिस। दूसरी तरफ बेलोन और एलिसा को 2 बेटे हुए, विसेरियस और डेमोन। रेनिस, विसेरियस और डेमोन शो में हैं और मेन किरदार के रूप में हैं। रेनिस की शादी की गई कोरलिस वलेरियन से, द सी स्नैक, जो इस समय और अपने समय का सबसे बड़ा समुद्री व्यापारी था। उसने अपने दम पर इतना पैसा कमाया कि टारगेरियन से भी ज्यादा अमीर हो गया। विसेरियस यानी तात्कालिक राजा की शादी हुई एम्मा एरिन से, जो शो में हैं या कहें थी, और इन्हीं दोनों की बिटिया होती है हमारी हालिया सीरीज की नायिका रेनेरा टारगेरियन। बाएं से दाएं विसेरियस टारगेरियन, बेलोन और एलिसा का बड़ा बेटा एम्मा एरिन, हाई सैप्टन पादरी समझ ले, जहेरेस टारगेरियन सेनापति, कोरलिस वलेरियन द सी स्नैक, रेनिस टारगेरियन एमोन और जोसलिन की बेटी। अब एक माफी, हाउस ऑफ द ड्रैगन के पहले एपिसोड के रिव्यू में हमने आपको बताया था कि राजा विसेरियस ने अपने चाचा की तरह ही अपने उत्तराधिकारी के लिए अपनी बेटी को नाकाबिल समझा। ये फैक्चुअली गलत है। हम उसके चाचा नहीं, उसके दादा जहेरेस की बात कर रहे थे। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने हमें होंका, हमें अच्छा लगा। शो में और कौन कौन दिखेगा, अब आपको इस नए शो की कहानी का बैकग्राउंड दे देते हैं। ये शो जॉर्ज आर मार्टिन की किताब फायर एंड ब्लड पर बेस्ड है और टारगेरियन हिस्ट्री के एक बहुत ही रोमांचक और खतरनाक इवेंट, डांस ऑफ द ड्रैगन्स, के इर्द गिर्द बुना हुआ है। आपने पहला एपिसोड देख लिया हो तो आपको कहानी का क्लू मिल गया होगा। वही है कहानी। किस्सा कुर्सी का। विसेरियस के भाई डेमोन को लगता है कि वो आयरन थ्रोन का उत्तराधिकारी है, लेकिन विसेरियस उसकी जगह अपनी बेटी रेनेरा को चुन लेते हैं। अब इसी पर भसड़ होने वाली है और होने वाला है डांस ऑफ द ड्रैगन्स। अब ब्रीफ में कुछ एक किरदारों के बारे में जान लीजिए जो आने वाले एपिसोड्स में बड़ी भूमिका निभाएंगे। सबसे पहले ओटो हाइटावर, हैंड ऑफ द किंग, यानी राजा का महामंत्री, पूरे साम्राज्य में दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, शातिर पॉलिटिशियन जिसने ऑनर का जमा उड़ा हुआ है। ओटो का परिवार हाउस हाइटावर वेस्टेरोस के सबसे पुराने और अमीर परिवारों में से एक है। उनका शासन ओल्ड टाउन में चलता है और ये लोग बहुत शांति पसंद व्यापारी किस्म के लोग हैं। इसी वजह से केवल धन का युद्ध करते हैं। ओटो का बड़ा भाई ओल्ड टाउन का शासक है और ओटो राजा का महामंत्री। मतलब ये हाउस वेस्टेरोस में खासा इन्फ्लुएंस रखता है। फिर आते हैं वलेरियंस, टारगेरियंस के सबसे पुराने दोस्त। सबसे पुराने क्योंकि वलेरियंस की जड़ें भी ओल्ड वलेरिया की ही हैं। लेकिन ये ड्रैगन लॉर्ड नहीं होते। इनकी स्ट्रैटेजी पानी वाली है।
ये अपनी मजबूत नेवी के लिए जाने जाते हैं। हाउस वलेरियन की सदारत करते हैं कोरलिस वलेरियन, जो एक घुमंतू व्यापारी हैं। और अपने दम पर इस व्यक्ति ने इतना धन जुटा लिया कि ये लेनिस्टर्स और हाइटावर्स से भी आगे निकल गया। लेकिन बना यहाँ रुकेंगे नहीं। बना अपने परिवार को सबसे ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो वह इस शो में खूब करतब करते नजर आएंगे। और चूंकि उनकी पत्नी रेनिस को रानी नहीं बनाया गया, तो उनका बदला भी बाकी है। मियाँ बीवी मिलकर करतब करेंगे। आप गैस कर ही नहीं सकते कि इनमें से सबसे बड़ा ड्रैगन वेगार की पीठ पर कौन बैठेगा। हमने जितना मुमकिन हो सकता था सब बता दिया। अभी भी बहुत कुछ बच गया है। हाउस ऑफ द ड्रैगन्स की कहानी और गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी के बीच भी कई ऐसी घटनाएं हैं जिस पर मजे से चर्चा की जा सकती है। मसलन रॉबर्ट का रिबेलियन। और कुछ चर्चाएं बहुत पुरानी है, तो किताबों में भी उनका जिक्र कम ही मिलता है। मसलन लॉन्ग नाइट। लेकिन ये फिर कभी। थ्रोन्स और ड्रैगन की कहानी में एक बुनियादी फर्क है। जॉर्ज आर मार्टिन ने एक खेल किया है। उनका कहना है कि गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी तो नॉवेल पर आधारित है, यानी किरदारों के मुंह से कही गई है। लेकिन फायर एंड ब्लड, जिस पर हाउस द ड्रैगन आधारित है, वो एक नॉवल नहीं बल्कि फिक्शनल हिस्ट्री है, जो इस यूनिवर्स के अंदर के ही एक इतिहासकार ने लिखी है। मार्टिन और उनके करिश्मे। आप अंदाजा लगाए कि 2 दशक लगाकर इस व्यक्ति ने क्या खूब क्रिएशन किया है। पूरी दुनिया ही लिख दी, जिसके सब सिरे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये रचना माहिर लिखाई की नुमाइश है। और तो और इस व्यक्ति ने एक नई भाषा ही रच दी, वलेरियन, जिसके 2 फ्रेज हमने आपको शुरू में बताए थे। वालार मोरागुलिस मतलब और वालार डोहेरिस मतलब। अब जाते जाते आपको एक और बात बता देते हैं, छोटी सी। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, वैसे ही मार्टिन ने खुद हाउस ऑफ द ड्रैगन का एक छोटा वर्जन दे दिया है। तो बोलो मार्टिन बाबा की जय। हाउस ऑफ द ड्रैगन के प्रमोशन वाले पैसों से वालों ने खेल कर दिया। दोस्तों, आज के वीडियो यहीं तक है। आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और सेवा करने का मौका दीजिए। अगले वीडियो में